हमारा काम लोग बाय बाय। हम इतना खुश है भाई, इतना खुश है क्या बताए, कैसा कितना खुश है भाई। मैं बहुत प्यार करता हूँ इंडिया से। जिंदाबाद अफगानिस्तान, जिंदाबाद इंडिया का पीपल। Congratulations, and they're hugging us, and everyone is very happy. So happy nation for India and happy nation for Afghanistan. जो रविंद्रा था न्यूजीलैंड का, वो तो 6 पे ही आउट हो गया। हालांकि वो मेरा इतना फेवरेट है ना, और जब मैंने उसको देखा वो 6 पे आउट हो गया, मुझे इतना उस पर गुस्सा आया। थी मैं इंडिया की तरफ ही, लेकिन फिर भी फेवरेट था वो आपका? हाँ जी, वो मेरा फेवरेट था। और फिर आपने विलियमसन को देखा, उसको बेचारे को तो सेंचुरी पूरी नहीं करने थी, पता नहीं वो क्या उम्मीदें लेकर आया था। और विराट कोहली की जो बैटिंग है दैट इज़ अनपैरेलल्ड। तो आई थिंक कि अब ये तो आप खुद देख लें कि वसीम अकरम ने खुद कहा हुआ है उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक कि अगर वो पहले बॉलिंग ले लें पहले बैटिंग ले लें, इट डजंट रियली मैटर। ख्याल है फाइनल तक का तो पता नहीं काफ़ी चांसेस है कि इंडिया भी जीत सकता है, क्योंकि सब लोगों के मुंह पर ये बात है कि इंडिया फाइनल भी जीतेगा, फाइनल भी जीतेगा। बट मैं उनकी कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, उनकी खुद की आवाम भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेंशन कर रही है कि इंडिया के मैचेस वहीं हो रहे हैं जहाँ पर वो खेलते नहीं है। मतलब लाइक उनको ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ा, उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस किया है, वहीं उन्होंने मैचेस खेले हैं। और अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करूँ तो उनकी मैं टीम को सपोर्ट इसलिए भी कर रही हूँ कि वो हमारे मुल्क में भी आए हैं, और मुझे उनकी टीम स्टार्टिंग से वैसे भी मुझे न्यूजीलैंड की टीम पसंद है जी। लेकिन न्यूजीलैंड तो उनके आगे है ही बच्चा, जैसे पाकिस्तानी उनके सामने इतने से बच्चे हैं ना, न्यूजीलैंड भी इतना सा बच्चा ही है उनके सामने। अच्छा, बच्चे हैं वो? बिल्कुल। वो जीतने नहीं आए हैं क्या? जीतने तो देखिए सब कैसा ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उनकी फील्डिंग नंबर 1 है, बॉलिंग नंबर 1 है, वो तो सारे हैं ही ऑलराउंडर। तभी भी आपको शक है कि इंडिया नहीं हरा सकेगा न्यूजीलैंड को। मैं खुद भी सोचती हूँ कि जिसको हम सपोर्ट करते हैं ना वो टीम लाजमी हार जाती है। लाइक पाकिस्तानी के पनौती है, मुझे ये चीज़ समझ। तो फिर आप इंडिया को सपोर्ट करें, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। बट क्या पता तब दुआ का टाइम, कबूलियत का टाइम और इंडिया जीत जाए। वो तो फिर उनकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। और इंडिया का जहाँ तक बात है कि वाकई इंडिया अभी तक स्टिल कोई मैच नहीं हारा और फाइनल में भी पहुँच गया है, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार जो मैचेस है वो इंडिया जीते जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया। वालेकुम सलाम, मैं लिशमा दिलदार हूँ। क्या करते हो? मैं बीएस कर रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। आज हम बात करने वाले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, सबसे बड़ा मैच 9 मार्च को होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या कहेंगी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? हमने देखा है मुख्तलिफ कंट्री से इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जा रही है, स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर दुआएं हो रही है, अफगानिस्तान की टीम पूरा सपोर्ट कर रही है इंडियन टीम को। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? वेल आई थिंक कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया इज़ एन अनबीटेबल टीम, और अभी तक जो है वो नहीं हारे हैं। और जो न्यूजीलैंड की टीम है वो बिल्कुल एक मतलब बच्ची की तरह एक टीम है उनके सामने, इंडिया के सामने। जी बिल्कुल। न्यूजीलैंड का भी बहुत नाम है। हाँ, लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और विराट कोहली की जो बैटिंग है दैट इज़ अनपैरेलल्ड। तो आई थिंक कि अब ये तो आप खुद देख लें कि वसीम अकरम ने खुद कहा हुआ है कि क्या कहा है भला? कि जो इंडियन टीम है वो अनबीटेबल है बिल्कुल। और लाइव शो में बैठकर कहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया की उस दिन बॉलिंग चलेगी या बैटिंग चलेगी? बॉलर्स भी उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट विराट कोहली का हम सबको पता है उनकी बैटिंग जो है वो लाइक दैट इज़ सुपर्ब। तो आई डेफिनेटली थिंक कि दे आर गोना विन दैट। आपको लगता है कोहली उनके अगेंस्ट अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर पाएंगे उस दिन? जी लगता तो कुछ ऐसे ही है, क्योंकि चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हाई हैं, और जितने अच्छे वो बैटर हैं तो आई डेफिनेटली थिंक दैट ही कैन डू दैट। इंडिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? उनको टारगेट देना चाहिए या उनसे टारगेट लेना चाहिए? देखिए ईदर वे उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक कि अगर वो पहले बॉलिंग ले लें पहले बैटिंग ले लें, इट डजंट रियली मैटर। ओह माय गॉड, मतलब कोई मैटर ही नहीं करता उनके लिए, ये हलवा है उनके लिए? वेल मुझे तो यही लगता है, क्योंकि उनकी टीम, अब जैसे कि मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, उनकी टीम हम सारे इस बात से एग्री करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ख्याल से कि आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप रिसेंटली अगर हम सेमीफाइनल्स में देखें तो न्यूजीलैंड की पूरी टीम आउट की इंडिया ने। आपको लगता है क्या यही चीज़ उनकी अब फाइनल में भी जाने वाली है, उनकी पूरी टीम को आउट कर पाएंगे या न्यूजीलैंड कम बैक करेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, न्यूजीलैंड की कमबैक करने के भी चांसेस हैं, बट बिकॉज़
कुछ भी दोबारा भी तो हो सकता है, तो हो सकता है कि इंडिया जो है उनके सारे बॉलर्स को आउट कर दे, उसके भी चांसेस। बैटर्स को आउट कर जी सॉरी, आई मीन बैटर्स। हाँ चलिए बिल्कुल सही, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। मैच तो मैं कहती हूँ बहुत कमाल होने जा रहा है। मैं तो शुरू से इंडिया को सपोर्ट करती हूँ और अब भी इंडिया को ही सपोर्ट करूँगी। पिछली बार आपने फाइनल में देखा होगा, फाइनल में भी न्यूजीलैंड और इंडिया का ही मैच था, तो आपने सेमीफाइनल में हाँ जी, तो आपने देखा उसमें कैसे इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया। मैं तो देखती रह गई कि हुआ क्या है। मतलब एक उनकी बॉलिंग तो अच्छी नहीं थी इंडिया की, लेकिन बैटिंग सॉरी उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी बॉलिंग तो उफ मैं कहती हूँ कमाल थी। उनकी बॉलिंग ने जितवाया उन्हें। ऐसे तो नहीं कहते, इंडिया बॉलिंग में कमाल है उनका। तो विराट कोहली, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी सारे कोहली के फ़ैन हैं और वाकई में कोहली कमाल है। तो आपने देखा था पिछले मैच में भी जो रविंद्रा था न्यूजीलैंड का, वो तो 6 पे ही आउट हो गया। हालांकि वो मेरा इतना फेवरेट है ना, और जब मैंने उसको देखा वो 6 पे आउट हो गया, मुझे इतना उस पर गुस्सा आया। थी मैं इंडिया की तरफ ही, लेकिन फिर भी फेवरेट था वो आपका? हाँ जी, वो मेरा फेवरेट था। और फिर आपने विलियमसन को देखा, उसको बेचारे को तो सेंचुरी पूरी नहीं करने दी। पता नहीं वो क्या उम्मीदें लेकर आया था सेंचुरी से ऊपर की, लेकिन कमाल, इतनी बॉलिंग कमाल थी इंडिया की। मैं कहती हूँ कमाल, वो कर ही नहीं पा रहे थे स्कोर, पूरी की पूरी टीम आउट थी। बिल्कुल पूरी टीम को ही उन्होंने आउट कर दिया। इतनी कमाल बॉलिंग की है। बैटिंग चाहे उनकी इस बार नहीं अच्छी थी इतनी, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने कमाल कर दिया। वैसे सारे इंडिया की टीम में क्रिकेटर्स जो हैं उन्हें कहते हैं कि ये बॉलर है, बैटर है, लेकिन मैं कहती हूँ वो सारे उनके जो प्लेयर्स हैं ना वो ऑलराउंडर हैं। आप कोहली को देखिए, और जो उनकी टीम में नया आया है वरुण, आई थिंक उसने तो 5 विकेट्स ले ली थी। विकेट पे 5 विकेट्स भाई, बिल्कुल बैक टू बैक 5 विकेट्स। वही ना। अब देखे फाइनल होने जा रहा है, तो मैं तो कहती हूँ फाइनल भी कमाल होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। और आपको लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो कमबैक करेगा और इंडिया को बीट कर पाएगा, या फिर इंडिया जिस तरह से सेमीफाइनल्स में धोया है उन्होंने न्यूजीलैंड को, वैसे ही धोएगा? अगर न्यूजीलैंड अब कम बैक कर भी ले तो मुझे नहीं लगता इंडिया को हरा पाएगा। जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं वो बहुत कमाल खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड जीत पाएगा, इंडिया ही जीतेगा। आपको क्या लगता है आपको लगता है कि इंडिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए? मे बी उनको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, यानी टारगेट देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। 50 ओवर्स में कितने का टारगेट वो दे सकते हैं? 50 ओवर्स में मे बी अप टू 300 तक का तो इजीली दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब उनकी बॉलिंग की बारी आएगी तो देखें फिर क्या करते हैं। बॉलिंग तो उनकी वैसे ही, मैं उनकी बॉलिंग की फ़ैन हूँ, जैसी वो बॉलिंग करते हैं। बेस्ट बॉलर आपके लिए? बेस्ट बॉलर मेरे लिए फिलहाल वरुण हुआ है आजकल। मैं फिलहाल वरुण हुआ है। हाँ, लेकिन शामी मेरा फेवरेट है। शामी फेवरेट है आपका? हाँ जी, मेरा फेवरेट। उसने भी तो बांग्लादेश के अगेंस्ट आते साथ ही 5 विकेट्स ले ली थी। वो तो आपने देखा, अफगानिस्तान को नहीं देखा आपने? अफगानिस्तान को उन्होंने कैसा धोया था पिछले मैचेस में। हाँ जी, पिछले मैचेस में। इस लिहाज से अगर आप पाकिस्तानियों को देखें तो वो हमारी जो टीम है वो खाने पीने में नजर आती है, या फिर वो उनको केले चाहिए। सही बात है। वसीम अकरम ने कहा, मैं तो स्टेडियम में था और ना ड्रिंक्स की ब्रेक हुई, मैंने कहा कि ये भर भर के प्लेटें कहाँ जा रही है? वो जनाब हमारे प्लेयर्स खा रहे थे भर भर के। वो कहते इतने केले तो बंदर नहीं खाते जितने हमारे प्लेयर्स खा जाते हैं। ये यही काम कर सकते हैं ये। इन्होंने हमेशा कभी भी अच्छा खेला ही नहीं है। ये तो मैं कहती हूँ इनको कोई उम्मीद ही नहीं है हमें इनसे ना। इनको बस यही होता है ये जीते या हारे, इनको पैसा मिल जाना है। अवाम चाहे दुआएं करती करती मर जाए, यही कहते हैं अवाम को। आप अवाम है, आप दुआएं नहीं कर सकते। इनको दुआएं चाहिए, इनको अपनी कोई एफर्ट नहीं लगानी है, लेकिन इनको दुआएं चाहिए। आपको लगता है 9 मार्च को जो सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, उसमें इंडिया की बॉलिंग अपना जादू दिखाएगी या बैटिंग जादू दिखाएगी? जैसे लास्ट टाइम उन्होंने सेमीफाइनल में अपना जादू दिखाया, तो मुझे तो लगता है इधर भी अब बॉलिंग में भी दिखाएंगे और बैटिंग में भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी हमने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला फ्रेंड्स 9 तारीख को रविवार को दिन खेला जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है कि जिस हिसाब से टीम इंडिया अभी खेल रही है, उनकी बैटिंग है, बॉलिंग है, साथ में जो भी अभी पहला मुकाबला खेले थे वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर गए थे फ्रेंड्स, क्या उनको दोबारा से टीम में लाया जाएगा या फिर उनके स्थान पर हर्षित राणा आएंगे? इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं फ्रेंड्स। आपका इस पर क्या ओपिनियन फ्रेंड्स? क्या हर्षित राणा को नहीं बल्कि वरुण चक्रवर्ती को ही लाना चाहिए? आपने देखा हो कि जिस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, उसी हिसाब से उनको फाइनल में लेकर आना चाहिए फ्रेंड्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि
शायद उनको ड्रॉप किया जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। कुछ लोग ऐसा बता रहे थे, इसलिए मैंने आपको इसी बात को शेयर किया फ्रेंड्स। बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि जिस हिसाब से भी बोल रहे हैं कि विराट कोहली हो गए, इनके साथ श्रेयस जडेजा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, कुलदीप यादव हो गए, ये सभी अच्छे खासे फॉर्म में हैं और ऐसा नहीं लगता कि टीम इंडिया की बैटिंग बॉलिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ कमज़ोर नज़र होती आएगी। लेकिन जिस हिसाब से टीम इंडिया इस टाइम परफॉर्मेंस कर रही है, काफ़ी शानदार कर रही है और मुकाबला भी उनको जीतना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अभी तक के सारे मुकाबले जीते हैं, एक भी मुकाबला किसी भी टीम के आगे नहीं हारे हैं, तो ये चैंपियन ट्रॉफी उन्हीं को और उन्हीं को जीतना चाहिए। फ्रेंड्स, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। हम आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी एक प्यारी सी कमेंट जरूर देना फ्रेंड्स टीम इंडिया के लिए कि कल जो है जो मुकाबला खेला जाएगा उसमें कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकता है, बैटिंग में, बॉलिंग में या फिर ऑलराउंडर में कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस करेगा फ्रेंड्स। जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय।